बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 14 जनवरी का आगाज़ हो गया है। खुश्क और सर्द मौसम की वजह से इस वक्त वायरल इन्फेक्शंस आम हैं और हो सकता है कि शायद आवाज़ मुकम्मल तौर पर साथ ना दे पाए, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स जो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार में हो रही हैं। आपके इल्म में है, पाकिस्तान से सैकड़ों मील दूर, हज़ारों मील दूर अमरीका में लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है। वो आग बेकाबू है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में भी एक आग लगी हुई है और वो छांगा मांगा का जंगल नहीं है, वो मांगा तांगा का जंगल है जहाँ पर ये आग लगी हुई है। इस आग के बेकाबू होने पर बात करेंगे, क्योंकि अब 2 दिन बाकी हैं। 16 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुला लिया है। दिन 11 बजे ये इजलास होगा और इस इजलास से 62 घंटे पहले कुछ बहुत ही अहम हुआ है। स्पॉयलर्स मैदान में उतर आए हैं और मुज़ाकरात की मेज़ उलटने के मुतालबे किए जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त वसवसों का मौसम है, शक का बीज जो है वो दिल में मौजूद है और अब एक वो तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे बड़े हंगामा खेज़ गुजरे। आपको मालूम है कि इतवार के दिन जब मुलाकात हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब के साथ, उसके बाद कुछ ख़बरें चली और वो ख़बरें ये थी जिसमें हमने देखा कि जस्टिस का जो है वो अगरचे वो जज नहीं है, ना वो जस्टिस साहिबान है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कोई सेनेटर है, कोई फॉर्म 47 का MNA है, कोई फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत का वज़ीर है और फिर कुछ हुकूमत के ऐसे करीबी सहाफ़ी हैं जो ये ढोल लेकर मैदान में उतर आए थे। जस्टिस फैसल वावडा को हमने देखा, अज़राए मजाक कह रहा हूँ, जस्टिस तलाल चौधरी, जस्टिस ख्वाजा आसिफ, जस्टिस मुनीब और फिर दीगर जस्टिस साहिबान आए और उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जा रही है और अब ये पत्थर पर लकीर है। साल बताए जाने लगे, ये अंदाजे लगाए जाने लगे कि बुशरा बीबी को सिर्फ सज़ा, इमरान खान को सिर्फ सज़ा होगी या साथ में बुशरा बीबी को भी। इमरान खान को कितने साल होगी, बुशरा बीबी को कितने साल होगी। और हुकूमत जो है वो बड़े वसूख के साथ ये बात कह रही थी। ख्वाजा आसिफ ने ये बात की, अता तारड़ ने ये बात की, फैसल वावडा ने ये बात की। इन तमाम लोगों ने जब ये बात की तो तकरीबन तमाम लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फिर जिस ड्रामाई अंदाज में ये मामला मौखर हुआ है 17 जनवरी के लिए, और 17 जनवरी भी हैरान कुन तौर पर जज साहब जो है वो चाहते तो वो सज़ा सुना सकते थे, अदब मौजूदगी में सज़ा सुना सकते थे। मैं बड़ी तफसीली वीडियो जो है इस हवाले से एक बात कर चुका हूँ साकिब बशीर साहब के साथ। उन्होंने माजी की मिसालें भी बताई जिसमें बुशरा बीबी को किस तरीके से सज़ा सुनाई गई थी। इमरान खान साहब के हवाले से भी उन्होंने दीगर मिसालें जो है वो कोट करते हुए बताया कि फिर जज के पास क्या क्या इख्तियार था और अगर मौखर ही करना था उसे चंद घंटे के लिए मौखर किया जा सकता था, मौखर ही करना था उसे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए मौखर किया जा सकता था, लेकिन तारीख लगी है 17 की और 17 से पहले क्या कुछ हो सकता है उसका काउंट डाउन शुरू हो गया है। इस तमाम मामले पर बात करेंगे कि क्या कुछ मुमकिन तौर पर हो सकता है। हुकूमत की तरफ से जो स्पॉइलर है वो क्या कुछ कर रहे हैं, कौमी असम्बली के इजलास में क्या हुआ, और 2 मैं आपको एक में तो सिर्फ आपको शोर सुनाई देगा जो कौमी असम्बली में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया वो शोर सुनेंगे आप। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो वज़ीर जिनको ये कहा जाता है कि ये मुज़ाकरात के बड़े खिलाफ है, मुखालिफ है, मुज़ाकरात के नहीं चाहते, और तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने इस बात पर खुशी का और तमानियत का इजहार भी किया था कि इनको मुज़ाकराती कमेटी में नहीं डाला गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों के मुताबिक जो लोग इस तमाम मामले में, शायद कुछ लोगों का ये अंदाज़ा है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो शायद बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो क्रीज से इतना बाहर निकल गए थे, वो इतना कुछ कह चुके हैं, वो इतना कुछ कर चुके हैं कि शायद जब अगर हालात तब्दील होते हैं और तहरीक इंसाफ के लिए कोई फेवरेबल पोजीशन बनती है और हुकूमत जो है उसका धड़न तख्ता होने का कोई इम्कान पैदा होता है, तो फिर तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद जाहिर है कि फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो टारगेट हो सकते हैं जो गुज़श्ता 3 साल में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बड़ा बढ़ चढ़ कर मैदान में मौजूद थे। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो अव्वलीन सफ़ के मुसाफिर हैं इस तमाम मामले में। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले शाहज़ेब खानज़ादा के शो में आए, वो बड़े दिल बर्दाश्ता भी थे और उन्होंने उसमें कहा कि बड़ा अरसा गुजार लिया,
मैं इतनी मरतबा कौमी असम्बली का मेंबर बन चुका, इतनी मरतबा वज़ीर बन चुका, जिस पर तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि उसमें से कम 2 टर्म्स तो ऐसी हैं कि जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनका इलेक्शन बहुत ही मशकूक है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर उनको क़यादत उनको इजाज़त देती है तो वो सियासत से रिटायर होना चाहते हैं, खैर बात कहना चाहते हैं। लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में फ्लोर पर जो उन्होंने बात की वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। इस एहतजाज को, इस गुफ्तगू जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली की और फिर उसके बाद वो टॉक शोज़ में अपेयर हुए, वहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू की उससे आपको अंदाज़ा होता है कि इस वक्त 2 फैक्शंस जो है वो हुकूमत के विद इन द गवर्नमेंट मौजूद है। वैसे तो एक ही फैक्शन है जो, क्योंकि जो दूसरा फैक्शन बैठा भी है मुज़ाकरात की मेज़ पर, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर से कह रहे हैं कि उनकी कनपटी पर बंदूक रखी हुई है, उनसे ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर ये मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं। तो पहले ज़रा सुन लें कि क्या हुआ, फिर मैं आपको जो है वो जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो उसमें हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने एहतजाज किस तरीके से किया, ये ज़रा सुने। मैं कोई ना सुन सकता हूँ, आपने इजाजत दी है, आउट ऑफ दी वे इजाजत दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है कि एक तवील वीडियो तो मैं सारी प्ले नहीं करूंगा, लेकिन ये मंजरनामा था कौमी असम्बली में जिस किस्म का शोर हो रहा था। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इजलास से वॉकआउट कर गए। वॉकआउट करने के बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की है, 1 मिनट 56 सेकंड का ये क्लिप है, इसको ज़रा कान लगाकर गौर से सुने। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। साहब वज़ीर आज़म है तो ये अगर इन्वॉल्व है, सबसे पहले अव्वलीन फर्ज ये है फ्री कैन का कि इस हाउस को चलाएं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस हाउस को चलाने की, उनकी भी जिम्मेदारी है इस हाउस को चलाने की। तो अगर वो डिसरप्ट करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर रहे हैं, छोड़े इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपने हाउस को चलाना है तो हाउस को एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलाएं, और दूसरा ये है कि डोंट लेट देम लेवरेज देयर पोजीशन बाय टेकिंग योर परमिशन फ्रॉम द चेयर एंड देन मेकिंग नॉइज एंड जस्ट वॉकिंग आउट। ये इस तरह प्लीज जो है मैं मेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू द चेयर कि इस तरह इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। ये लोग जो है कतई तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन, कोई उनका मकसद नहीं है मुज़ाकरात का। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करनी, ये इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, इनके पास जो है कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। तो अब ये शफ क्या हो रहा है, ये मैं उनको कोट कर रहा हूं कि वो क्या कहते थे, ये अब क्या शफ हो रहा है, अब क्यों बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं। डायरेक्टली बात कर लें अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं तो मेरी मैं सवालों के जवाब देने हैं, मैं ज्यादा लंबी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन प्लीज मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि डोंट अकोमोडेट, दे विल नॉट पे यू बैक, दे विल नॉट पे यू बैक। थैंक यू। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली के मुतालबा किया कि अगर ये कार्रवाई ठीक नहीं चलने देते, उन्होंने शक का इजहार भी किया, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात को जो है वो डिसरप्ट कर दिया जाए, मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएं। ये मुतालबा बाकायदा उन्होंने फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली किया और वो कह रहे हैं कि शफ हो रहा है। ये शफ किस किस्म का हो रहा है, वो आपको पता है कि एक शफ सरकार है, उनकी बड़ी वीडियोस जो है वो मशहूर होती हैं, शायद उसका रेफरेंस देते हुए ख्वाजा आसिफ ये बात कर रहे थे। और ये वसवसे जो है ये आम नहीं है। जो ज़ाहिर है कि लोगों ने सुना हुआ है छांगा मांगा का जंगल, तो ये है मांगा तांगा का जंगल। इसके बारे में हुकूमत के अपने लोग कहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती थोपी गई है मुस्लिम लीग नवाज़ के सर पर। मुस्लिम लीग नून की कनपटी पर बंदूक रख कर ये हुकूमत बनवाई गई और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ शायद रोटी को चोची कहते हैं, उनको नहीं समझ आई लेकिन उन्होंने ये हुकूमत ले ली। अब हुकूमत
हुकूमत ले ली है तो अब हुकूमत को चलाने के हवाले से ये जो जिस किस्म का माहौल बन गया है गुज़श्ता कुछ अरसे में, ये हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये जो मांगा तांगा का जंगल है, इसमें अब बाकायदा गुज़श्ता 36 घंटे की आप समझ लें कि जो डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जब ये पुरयकीन होकर फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर ये कह चुके थे कि इमरान खान को सज़ा होने जा रही है, तो फिर ये हैरान कुन था। हुकूमत के लिए भी ये सरप्राइज़ था, मीडिया के लिए भी सरप्राइज़ था, तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे लोगों के लिए ये सरप्राइज़ था कि हैरान कुन तौर पर जो सज़ा है वो नहीं सुनाई गई। और सज़ा का अगला दिन भी ऐसा मुकर्रर किया गया कि वो मुज़ाकरात के बाद होगा। अब मुज़ाकरात की जो मेज़ सजने जा रही है 16 जनवरी दिन 11 बजे, उस वक्त तक आप ये सोच लें कि ये काउंटडाउन जो है वो जारी है। और हुकूमत की तरफ से जिन वसवसों का, जिन खदशों का इजहार किया जा रहा था, वो हकीकत का रूप धार रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि इस तमाम मरहले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने, ख़ासतौर पर साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए और वो तहरीक इंसाफ की तरफ से इस सारे मामले में तर्जुमानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस तमाम मामले पर अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र सामने रखें। तो उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज भी अपनी नहीं अपने कारकुनान की रिहाई की बात की। मुज़ाकराती कमेटियों के तीसरे इजलास से पहले हुकूमत जुडिशल कमीशन पर खातिर ख्वाह होमवर्क के साथ आए ताकि हुकूमत की संजीदगी जाहिर हो सके। जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात का अमल जारी नहीं रह सकेगा। तो मैसेज जो है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मेरे साथ रऊफ़ हसन साहब मौजूद थे प्रोग्राम में, न्यूज़ 1 पर डिबेट विद ईसा नकवी में। उनसे मैंने जो है इस तमाम मामले पर गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि बातचीत जो है वो चल रही है और हुकूमत जो है वो फेस है। बातचीत जहां होनी चाहिए, जिन कंसर्न क्वार्टर्स में, वहां पर बातचीत या उनके साथ जो है वो इनडायरेक्ट टॉक्स जो है वो चल रही हैं। और इस तमाम मामले में उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है उसको बैठना पड़ेगा, उसको हमारी बातों को मानना पड़ेगा। अब ये जो प्रेशर है जो इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ से की वजह से डेवलप हुआ है, अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली है जिसकी वजह से अब हुकूमत जो है वो मजबूर नज़र आती है। हुकूमत की तरफ से बहुत सारे लोग इसमें अब स्पॉइलर का काम कर रहे हैं। जो जुडिशल कमीशन है उसके हवाले से अभी तक क्लैरिटी हुकूमत की तरफ से यही आई है कि किसी भी किस्म का जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। तो अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाना तो फिर ये हैरान कुन है कि हुकूमत के लोग क्यों 16 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कहा कि फैसला सुनाया जाए ना सुनाया जाए, 17 जनवरी को कुछ भी फैसला आए, 31 जनवरी की डेडलाइन मौजूद है। मुतालबात दो ही हैं, सियासी कैदियों की रिहाई, दूसरा जुडिशल कमीशन। दो मामलात पर 26 नवंबर और 9 मई ये नहीं बनता तो मुज़ाकरात जो है उसकी फिर चौथा राउंड शायद नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो जियो टेलीविज़न के ऊपर एक इंटरव्यू देते हैं। वो कहते हैं कि ये मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात नहीं, यानी मजाक जोक वाला जो मुज़ाकरात एक प्रोग्राम भी आता है उसका रेफरेंस जो है उन्होंने कहा, या उसके नाम के साथ एलिट्रेट करते हुए उन्होंने ये कहा कि पीटीआई वालों की नीयतों पर 100% शक है। ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने कहा कि मेरी औकात नहीं कि मुज़ाकरात नाकाम या कामयाब बनाऊं, मुझे पीटीआई वालों की नीयतों पर 100% शक है। फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले वक्त गुजार रहे हैं, इनके मकासद कुछ और हैं, वो इमरान खान को मुज़ाकरात के ज़रिए बाहर लाने में संजीदा नहीं, मुझे तो उनकी नीयतों पर शक है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों के हाथ में गेम आ गई है, मुझे ऐसे ही टारगेट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो। मेरी दुआ है कि अगर 2 नंबरी हो रही है तो भी मुज़ाकरात कामयाब हों, एक भी नुक्ता ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीटीआई का मकसद कामयाबी नहीं बल्कि वो बंदा ढूंढ रहे हैं जिस पर नाकामी का मलबा डाला जाए। ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं लेकिन मकासद कुछ और है, ये मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मियाँ साहब समेत पार्टी लीडरशिप मुज़ाकरात के हक़ में है, राना सनाउल्लाह और दीगर साथी मुज़ाकरात के हक़ में है, मैं भी मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, लेकिन ये लोग नहीं है। तो तमाम तर मलबा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की। इस तमाम मंजरनामे में ख्वाजा आसिफ साहब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू है जिसमें वो कह रहे हैं कि वसवसे आ रहे हैं कि ये पार्टनरशिप ख़त्म ना हो जाए जो इदारों और मौजूदा हुकूमत के दरमियान है। ख्वाजा आसिफ साहब जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि जो उनकी पार्टी के लोग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तर्जुमानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जावेद लतीफ़ साहब, वो मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। एक राय
शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने इन मुज़ाकरात का आगाज़ करके एक टाइम गेन किया है, और वो टाइम ये है कि 31 जनवरी तक जो है वो एक ऐसी सूरत बनाकर रखी जाए कि तहरीक इंसाफ के ऊपर थोड़ा सा हाथ भी हौला रहे, और इसी दौरान एक बड़ी तब्दीली जो अमेरिका में होनी है, जिसके बाद शायद मंजरनामे पर वो कुछ नहीं हो पाएगा डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद, जो इससे पहले हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो ज़मीन गर्म की हुई थी। तो उसके बाद अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और तहरीक इंसाफ के मकासद जो है वो अचीव नहीं होते, तो उस सूरत में फिर 8 फरवरी जो है उसके टारगेट उसको जहन में रखा गया है कि 8 फरवरी तक जो है वो फिर 1 फरवरी से 8 फरवरी तक पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज का सिलसिला कॉल दी जा सकती है, और इस तमाम मामले पर कोई बड़ा इवेंट जो है वो 8 फरवरी को प्लान किया जा सकता है। तो फिर अब तमाम नज़रें जो हैं वो 16 और 17 जनवरी पर हैं। एक तो 16 जनवरी को नतीजा क्या निकलता है और फिर 17 जनवरी को फ़ैसला क्या आता है। उस फैसले में सज़ा के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता जो मेरे प्रोग्राम में रखा रऊफ़ हसन साहब ने, जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि क्या मज़ीद क्या वजह हो सकती है मुमकिन तौर पर कि ये फ़ैसला नहीं सुनाया गया, तो उन्होंने कहा कि इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि 17 जनवरी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती होनी है, और इस वक्त उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को छोड़कर बाकी तमाम जज साहिबान जो है उनका मतब नज़र, उनका नुक्ता नज़र, उनका तरीक़ाकार बहुत मुख्तलिफ है चीफ जस्टिस साहब से। तो जो स्पेस है या जो टाइम गेन किया गया है कि अगर ये फ़ैसला आ जाता है तो हम फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच कर लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस टेकअप होता है तो मौजूदा जज साहिबान जो हैं उनके पास लगता है तो हमें रिलीफ मिलने का ज़्यादा इम्कान है। तो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि 17 जनवरी तक मज़ीद जज साहिबान जो हैं, जो माजी में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले देते आए हैं, वो एलिवेट होकर उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और शायद मंजरनामा जो है वो डिफरेंट हो जाए तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और कुछ लगभग इसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो कैपिटल टॉक में फैसल वावडा मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर की, और उन्होंने कहा कि फ़ैसला आएगा और फिर हाई कोर्ट से जो है फ़ैसला आएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ये जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर वो स्टेप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो जाहिर है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे मुमकिन फ़ैसले की बात कर रहे हैं कि जो फ़ैसला तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए फेवरेबल नहीं होगा। बहरहाल इस वक्त शहर इक़्तिदार में फिंगर्स आर क्रॉस्ड, एवरीबडी इज़ वेटिंग, हर एक को इंतज़ार है कि 16 और 17 जनवरी को क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इस तमाम मामले पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।